हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीला मग्गो। आप सबको पता है कि सर्दियां शुरू हो रही हैं और सर्दियों की शुरुआत के साथ ही एक चीज़ ये है कि दिल करता है कुछ करें नहीं, बैठे रहें। अभी तो रजाई की सर्दी नहीं आई है, थोड़े दिनों में रजाई वाली सर्दी भी आ जाएगी, तो मन करेगा कुछ ऐसा हो बैठे बैठे बिस्तर पे बना लें और खा भी लें। पॉसिबल हो सकता है, और वो भी कई बार आपको पता है मीठी चीज़ें खाने को बहुत दिल करता है। तो आज हम एक ऐसी ही स्वीट समझ लीजिए, डिश समझ लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे। चलिए पहले मैं बताती हूँ डालेंगे क्या क्या इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर, ये मैंने बाउल स्मॉल से बाउल लिए हैं, छोटी कटोरी टाइप समझ लीजिए। उसके बाद सेकंड थिंग इज मिल्क। ये मिल्क ठंडा नहीं है ना बहुत गर्म है। देसी घी। अब उसके बाद मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के बाद और क्या, मेन यानी कि किंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, कैश्यू नट। कैश्यू नट का ये फ़ायदा है, आपको सर्दियों में गर्मी भी देगा और मुंह को मिठास भी देगा। ये तो सरप्राइज ही था कैश्यू नट तो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें फिर। कितना कितना क्या क्या करना है, मैं एक लेती हूँ परात, उसमें मैं सारी चीज़ें आपको डाल के दिखाती जाऊँगी। अब ये सबसे पहले मैंने लिया मिल्क पाउडर। जितनी क्वांटिटी में लेना है इक्वल क्वांटिटी लेंगे सारे प्रोडक्ट्स। जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, चाहे खाने की हो या मैं जैसे फेस प्रोडक्ट्स भी बताती हूँ, साथ ही साथ लिड या ढक्कन टाइट कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है मिल्क पाउडर, ये मैंने हाफ लिया है। देखिए ये बाउल छोटा सा दिख रहा है, इसका हाफ ही लिया है। सेकंड प्रोडक्ट मैंने लिया है चीनी। चीनी मैंने हाफ ली है। चीनी को आप ग्राइंडर में क्रश कर लीजिए, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि पेड़े में सरकती हुई चीनी अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल बारीकी अच्छी लगेगी। तो ये शुगर क्रश है, देखिए बिल्कुल बारीक है ये। अगर आप चाहें, इट इज़ ऑप्शनल, तो आप 2-3 इलायची भी इसके साथ छोटी वाली ग्रीन कार्डेमन पीस सकते हैं। अदरवाइज ना चाहें तो नहीं। ये आधा कटोरी मैंने काजू लिए थे, इनको पहले पीसने से पहले एक रात आप फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप ग्राइंडर में इनको पीसेंगे तो बिल्कुल इनका पाउडर अच्छा सा बन जाएगा। और ये इसको मिक्सी में अगर आप ग्राइंड करेंगे तो इनको आप पल्स मोड पे करेंगे, यानी कि 2 सेकंड चला के मिक्सी बंद कर दी, फिर 2-3 सेकंड चलाए मिक्सी बंद कर दी, फिर 2-3 सेकंड स्विच ऑफ ऑन करते जाएंगे। इससे ये काजू जो होते हैं अपना घी नहीं छोड़ते, नहीं तो ये ऑयली स्टिकी हो जाता है। अब बनाना किस में है, ये मैंने एक खुली सी परात ली है, इसलिए कि आसपास फैले भी नहीं और आराम से काम हो भी पाए। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है शुगर क्रश। जितनी मैंने कही थी उतनी ही ये ले रही हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सारी चीज़ें मैंने आधी आधी कटोरी ही ली हैं। ठीक है, ये हो गया पहला काम। फिर दूसरा हमने लिया है मिल्क पाउडर, हियर इट इज। अब थर्ड वन हमने लेना है, पहले इन दोनों चीज़ों को मिला लीजिए अच्छी तरह से, ताकि कोई ग्रेन्यूल्स हो या कुछ हो। अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा छन्नी से आप छान भी सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल ये मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों चीज़ें ये मिक्स हो गई हैं बिल्कुल। अब थर्ड वन इसमें हमने डालना है काजू, कैश्यू नट, यानी मैंने इसको मिक्सी पे पीसा हुआ है। वो मैंने आपको बता ही दिया कि पल्स मोड पे। ठीक है, ये मैं रिंग इसलिए उतार रही हूँ कि पीसने में आसानी हो जाएगी। अब हम इसको स्क्रम्बल करेंगे इस तरह से, काजू को बीच में मिक्स करते जाएंगे। 2-3 मिनट लगेंगे, ये पूरा काजू मिक्स हो जाएगा। थोड़ा जब इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम जो मैंने मिल्क लिया है थोड़ा थोड़ा करके 1-1, 2-2 चम्मच करके इसमें डालते जाएंगे। अभी थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए तीनों चीज़ें।
क्योंकि शुगर क्रश का भी अपना मॉइस्चर होता है, कैश्यू नट का भी अपना मॉइस्चर है और मिल्क पाउडर भी थोड़ा सा मॉइस्चर देता है। अब ये बैठे बैठे आप कर रहे हैं, कई बार नहीं दिल करता कि किचन तक जाएं, बना लीजिए बैठे बैठे। लेकिन इसके लिए मेन जो मैजिकल थिंग है वो ये कि आपको बिना गैस जलाए ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। प्रोडक्ट्स को सिर्फ आपने मिक्सी में करना है और काजू का पेड़ा तैयार हो जाएगा। अब ये मैंने मिल्क लिया था, इसको आपने एकदम से नहीं डालना, जस्ट 2-3 स्पून्स। वन 2 स्पून्स करके आप डालते जाइए। ये मिक्स होता जाता है। जैसे ही देखिए हमने थोड़ा सा दूध डाला है तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती जा रही है। नहीं तो पहले पाउडर फॉर्म में थी, अब ये थिक होती जा रही है। कोई भी चीज़ है, थोड़ी सी मेहनत, कोई भी मिठाई आप देखिए, हम हलवाई से भी लेने जाते हैं, आप उनको कभी देखिए कितनी पेशेंस से वो बड़ी सी कढ़ाई में कैसे कितनी देर खड़े रह कर बनाते हैं। वो बहुत पेशेंस चाहिए होती है। मुंह का स्वाद तो तभी आता है, थोड़ी सी मेहनत भी चाहिए, लेकिन जब ये बन के तैयार होती है तो बहुत टेस्टी लगता है। अभी मैंने जब आपको बताया ही था कि 1-2 स्पून्स करके आप डालेंगे। एक साथ डालने से ये पतला हो जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको इसकी बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखनी है। बस ये देखिए ये होना शुरू हो गया। ये अब ये थोड़ा हाथों पे चिपकना शुरू हो गया। देखिए मुठिया बनाते हैं तो हम ये देखिए बन रही है इसकी। 1-2 मिनट का और टाइम है बस। आप चाहें तो क्वांटिटी डबल करके हर चीज़ की बना सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा बनानी है। अगर आपको कम बनानी है, जितना मैंने लिया है, तो इसमें भी आपको 10-12 आराम से काजू पेड़े बन जाएंगे। थोड़ा सा हम दूध और लेंगे। देखिए मैंने इसमें हल्का सा जस्ट आधा चम्मच के करीब मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। वो इसलिए कि जो हाथों पे चिपक रहा है वो हट जाएगा। इसके हम धीरे धीरे पेड़े बनाने शुरू कर देंगे। आप देख रहे होंगे मेरे हाथों पे लगा हुआ है ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये चिपक रहा है क्योंकि अभी अभी हम इसको बना रहे हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी काजू पेड़े। अब मैं इसको अभी एक गोल्डन प्लेट है मेरे पास, अभी मैं पकड़ती हूँ उसको गोल्डन प्लेट को और फिर आपको देती हूँ। गोल्डन प्लेट को रखती जाती हूँ साथ ही। हेयर इट इज, ये गोल्डन प्लेट पड़ी मैंने दूसरी टेबल पे रख दी थी क्योंकि इस टेबल पे जगह नहीं बच रही थी। मैंने कहा आपको अच्छी तरह से सिखाया भी जाएगा। अब देखिए मैं हल्के हाथ से भी बना रही हूँ पेड़े बनते जा रहे हैं।
आप किसी भी शेप में भी बना सकते हैं, पेड़े की शेप गोल भी ले सकते हैं, या आप जैसे काजू कतली की कई बारी बर्फ़ी आपको बाज़ार में भी मिलती है सिलिंड्रिकल शेप में, तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। छोटे पेड़े, बड़े पेड़े, किसी भी तरह के आप बना सकते हैं। बेशक छोटे पेड़े कई बार होता है बच्चों को आपने खिलाने हैं तो छोटे पेड़े भी दे सकते हैं बनाकर। और एक मैं आपको सिलिंड्रिकल शेप भी बनाकर दिखाती हूँ अभी। ये देखिए 1/2 मैंने कर दिया इसका। अब एक तरफ से ये सिलिंड्रिकल शेप हो जाएगी। ये मैंने आपको दोनों शेप्स दिखा रही हूँ, सिलिंड्रिकल भी और गोल पेड़े की शेप भी दिखा रही हूँ। और अगर आप चाहें कहें कि छोटे बच्चों को भी कुछ दिखाना है, छोटे बच्चे छोटा पेड़ा खुश होकर खाते हैं, तो आप छोटा पेड़ा भी बना सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई नहीं शायद, क्या वो होता है वर्क। कुछ लोग वर्क लगाना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम वर्क वाला नहीं, हम प्लेन खाना पसंद करते हैं। इफ़ यू फील कंफर्टेबल तो आप वर्क लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं वर्क नहीं लगाना आपने, तो आप बिना वर्क के भी ये सर्व कर सकते हैं। एक्चुअली ये वर्क है, मैं एक बार टिश्यू से ज़रा हाथ पोंछ लूँ, इससे क्या होगा वर्क के सारे जो हाथ नहीं लगेंगे, पैकेट को, वर्क वाला पैकेट भी खराब नहीं होगा। वर्क खोलना है मुझे, हल्के हाथ से खोलना है। ये देखिए आपके सामने मैंने पैकेट से नहीं निकाला था ना, क्योंकि ये जितना निकालते हैं उसी टाइम इसको यूज़ कर लिया जाए, नहीं तो ये खराब हो जाता है। एक निकालूंगी आपके सामने, ये देखिए छोटा सा वर्क है। ये मैं अपनी सर्विंग डिश इधर ले आती हूँ। अब मैं इसको लगाकर आपको वर्क दिखाती हूँ। वर्क को बड़े हल्के हाथ से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ये चिपक भी जल्दी जाता है और मिठाई की शो भी बढ़ा देता है। अब मैं एक बारी प्रोडक्ट्स जो हैं थोड़ा पीछे कर लूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये पहले आराम से, जैसे मैंने आपको समझाया है कि वर्क के पैकेट को ख़राब नहीं करना, तो पहले मैं इसको बीच में समेट दूँ। अब ये मैंने आपको दिखाया, तो मैंने आपको कहा तो काजू पेड़ा था, पर बना दी मैंने काजू पेड़ा भी, बिग पेड़ा, स्मॉल पेड़ा और सिलिंड्रिकल शेप में काजू की बर्फ़ी जैसे आपको दिखती है। अब मैं इसको क्लोज में दिखाती हूँ। खाने का मन कराया होगा, देखिए गोल्डन में सिल्वर अच्छा लग रहा है और सिल्वर के ऊपर और सिल्वर भी अच्छा लग रहा है। अब इनमें क्या है देखिए, मिठाई के साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है, आधा चम्मच भर। शुगर क्रश डाली है, इलायची अगर आप डालना चाहें तो जब शुगर पीसें उसके साथ 3-4 इलायची पीस सकते हैं, छोटी वाली हरी इलायची, एक्सेप्शनल। अगर आप चाहते हैं फ्रेगरेंस हो तो ठीक है, बाकी सब चीज़ें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पेट को ख़राब करे। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप कहें कि मैं एक ही दिन में 250 ग्राम काजू की बर्फ़ी अकेले खा जाऊं, तो फिर तो नेचुरली है, वो फ़ायदा नहीं करेगी, वो नुकसान करेंगी। देखिए प्रोटीन, विटामिन सब कुछ इसमें है। कैश्यू नट में ड्राई फ्रूट वैसे ही सर्दियों में कहते हैं खाया, गर्मियों में शरीर चलता है। ये हमारे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा सब यही कहते थे। अभी भी हम अपने बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ कि कुछ खाओगे तो शरीर चलेगा ना। तो बच्चे आगे से पता क्या कहते हैं, मम्मी कितना खिलाना चाहते हो, अभी तो कुछ खाने का दे कर गए थे, 10 मिनट भी नहीं डालते हो, फिर से कुछ खाने का दे गए हो। तो मैं कहती हूँ नहीं, हर चीज़ खाइए। जैसे मैं, क्या होता है, बादाम भीगे हुए होते हैं, सुबह छिलका उनका उतारा, धोकर बच्चों को दे दिए। कई बार बच्चों का मूड होता है तो ले लेंगे, लेकिन नहीं अभी ब्रेकफास्ट किया। या फिर कई बार बेटा जाता है तो मैं उसको कहूँगी ये ले, गाड़ी में ही पैकेट खाता जाइए, लेकिन नहीं यही काम करने जाना है मम्मी, हम खाने जा रहे हैं ऑफिस में या काम करने जा रहे हैं। ऐसे ही डॉटर इन लॉ वो भी कहेगी मम्मी टाइम ही नहीं मिलता, 20 मिनट का तो मम्मा ब्रेक होता है, तो कितना कुछ आप डाल देते हो। तो मुझे ये होता है, देखिए
एफर्ट्स करने ज़रूरी हैं, सिंसियर एफर्ट्स करने ज़रूरी हैं। और कई बार इतनी हार्ड एफर्ट्स होते हैं आजकल की लाइफ में कि अगर हमें इनकम गेन करनी है तो एफर्ट्स करने हैं, लेकिन एफर्ट्स के साथ अगर आप अपने क्या शरीर का, बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हेल्थ इज़ वेल्थ नहीं होगी। फिर हेल्थ डिटीरियोरेटिंग होती है। देखिए, बच्चों को भी अपने बच्चों के लिए भी काम करना है। हम जब बच्चे थे तो हम भी ये सोचते थे बड़े होंगे, हमारे मम्मी पापा भी तो ऐसे पीछे पीछे लेकर कहते थे, ये लो ये चीज़ खाओ, खाते क्यों नहीं हो, करो, पढ़ने के साथ साथ रख लो, साथ में कटोरी बादाम की साथ में रख लो, अखरोट खाओ। हर ड्राई फ्रूट का अपना फ़ायदा होता है और मिठाई का भी नुकसान नहीं होता जब तक आप एक्सेस में नहीं खाएं। हर चीज़ देखिए, अगर आप काम भी कर रहे हैं हेल्थ के साथ, अगर एक्सेस वर्क कर रहे हैं और ध्यान नहीं रख रहे हैं तो हेल्थ भी जवाब देने लग जाती है। तो साइड बाय साइड, लेकिन इन सब के साथ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। बॉडी को डिटॉक्सिन करता है पानी। एवरी नाउ एंड देन, हर 1 घंटे में आप आधा गिलास 1 गिलास पानी पीने की कोशिश कीजिए। लोग सर्दी में पानी नहीं पीते हैं कि प्यास ही नहीं, सर्दी में क्या पानी पीना, लेकिन नहीं, सर्दी में आप देखिए तो पानी पीने का और फायदा है। लगता है ऐसे ही प्यास नहीं लगी, जब लगाते हैं ना मुंह को गिलास तो पूरा गिलास पिया जाता है। तो पानी ज़्यादा पीजिए, बॉडी को डिटॉक्सिन करिए। ये थोड़े से हेल्थ के पॉइंट्स होते हैं जो मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है बीइंग इन द टीचिंग प्रोफेशन, तो मेरी तो आदत होगी कुछ ना कुछ एक चीज़ के साथ 2 चीज़ें और समझाने की, ठीक है। और वीडियो लंबी ना हो। अब आप भी टेस्ट करेंगे इसको बनाकर, और कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। फिर से अगेन आपका माउटरिंग हो जाए, मुंह में पानी आ जाए, मैं फिर से दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है? नाउ स्टार्ट ईटिंग। ओके, गुड बाय।